हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी। सो आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि आज हम एक नया टेंस शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना पिछली वीडियोस में। उसके मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सभी के बारे में बताया। तो जिसमें जैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, उसमें चुका है, चुकी हैं, चुका हूँ, इस तरह के वर्ड्स जब लास्ट में जिस सेंटेंस, हिंदी के जिस सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स आते थे, वो जो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते थे। तो अब जो है हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि कोई भी जो सेंटेंस बनेगा इस टेंस में, उसमें क्या होगा कि जो काम है आपका वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था, यानी कि वो काम पास्ट में ही शुरू किया गया था और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था और उसकी बात भी पास्ट में ही हो रही है। वो चीज़ जो है इस टेंस में आप लोगों को पता लगेगी कि इस तरह के सेंटेंस जो हैं कैसे होते हैं। अब जैसे कि मैंने लिखा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि कुछ ऐसा जो कि पास्ट के भी पास्ट में होता है, वो चीज़ जो है दिस इज समथिंग कॉल्ड पास्ट ऑफ द पास्ट। इस तरह के सेंटेंस जो है अब इस टेंस में बताए जाएंगे। दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन ऑलरेडी कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। ये टेंस क्या डिस्क्राइब करेगा? ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कार्य जो कि पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है और उसकी बात भी पास्ट में ही हो रही है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? इन जो वाक्य होंगे उनके लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी, इस तरह की साउंड्स आएंगी। ये तो उनके लास्ट में लिखा होगा, लेकिन आ था, ए थी, ई थी, इस तरह की साउंड्स आएंगी इन वाक्यों के लास्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो हूँ इस चीज़ को बताती हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, शी हैड met him बिफोर पार्टी। ये एग्जाम्पल इंग्लिश में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है इस टेंस के बारे में पता चल जाए कि इस टेंस में असल में होता क्या है। शी हैड मेट हिम बिफोर पार्टी। अब इसकी हिंदी हुई कि वो जो है उसे पार्टी से पहले मिल चुका था, यानी कि कोई पार्टी हुई थी, वो भी पास्ट में ही हुई थी और वो जो है उस पार्टी से पहले ही उसको मिल चुकी थी। शी हैड मेट हिम बिफोर पार्टी। इस तरह के सेंटेंस, पास्ट के भी पास्ट की जब बात होती है तो उस तरह के सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है बताए जाते हैं। अब जैसे एक और सेंटेंस में लिखती हूँ, आई हैड ईटन माई लंच। ठीक है, कि मैं जो हूँ अपना लंच जो हूँ खा चुका था, यानी कि कुछ काम से पहले या यानी कि रिसेस से पहले, कुछ भी इस तरह, उससे पहले ही जो हूँ मैं अपना लंच जो हूँ खा चुका था, ऐसे आप बोलेंगे इस सेंटेंस को। ठीक है, फिर उसके बाद है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट के पास्ट की किस तरह मैं बात कर रही हूँ। तो पहला हमारा सेंटेंस है, जैसे ये देखा मैंने, द ऑफिस started at 9 AM। ऑफिस कितने बजे स्टार्ट हुआ? 9 AM। We arrived at 10 AM। हम कितने बजे पहुंचे? 10 AM। ठीक है, when we arrived office had started। When we arrived, office had started। अब देखिए, इस वाक्यों को, इन 3 वाक्यों को लिखने का मेरा ये मकसद था कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ जाए कि पास्ट के पास्ट की क्या बात मैं कर रही हूँ। एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझ आ जाए। अब जैसे ये देखिए, ये 9 AM, ये 10 AM एंड दिस इज 11 AM। अब पहला सेंटेंस है, द ऑफिस स्टार्टेड एट 9 AM। ऑफिस जो है 9 AM पे शुरू हुआ। ठीक है, वी अराइव्ड एट 10 AM, हम उसके बाद पहुंचे 10 AM। ठीक है, व्हेन वी अराइव्ड ऑफिस हैड स्टार्टेड, और जब हम पहुंचे तब ऑफिस स्टार्ट हो चुका था। तो ठीक है, ये सब कुछ पास्ट में हुआ और हम जब पहुंचे तब भी पास्ट में ही हम पहुंचे थे। ठीक है, पास्ट की ही ये सारी बात हो रही है, ये भी पास्ट, ये उसका पास्ट, ये उसका पास्ट। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बारे में आपको पता लगेगा।
पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य इस तरह के होंगे जिसमें जो है कोई भी काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और वो काम जो है पास्ट में कंप्लीट शुरू हुआ था, पास्ट में ही वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं समझती हूँ इस एग्जाम्पल से आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो हो ही गई होगी। अब हम आपको इसके थोड़ा सा रूल्स के बारे में बताते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। तो इसका रूल क्या है बेटा, सबसे पहले जैसे कि हम सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड, हेल्पिंग वर्ब, हैड इज अ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि हम सभी सेंटेंसेस में करते आ रहे हैं। अब आगे मैं बताती हूँ, इस चीज़ को मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको जो हूँ क्लियर करूँगी ताकि आप लोगों को जो है कोई मुश्किल ना आए। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, अभी सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस करेंगे जिसमें कि आपको पता लगता रहेगा कि हमने जो है सब्जेक्ट कहाँ यूज़ किया, हैड कहाँ यूज़ किया, थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ की और जो है ऑब्जेक्ट हमने कहाँ यूज़ किया। अब पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। अभी मैं आपको सिर्फ इस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बता रही हूं। इसके बाद सिंपल सेंटेंसेस में ही डबल सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। वो भी इसी टेंस में जो है शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टेंस में जो है पास्ट के भी पास्ट की बात होती है, तो वो सेंटेंस में आपको जो हूँ, पहले आप सिंपल सेंटेंसेस समझिए, फिर उसके बाद मैं आपको उन सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो कि ये किस तरह के सेंटेंस हैं। वह खाना खा चुका था, तो यहां पर तो सिंपल बता रही हूं मैं आपको, ही हैड ईटन द फूड। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन द फूड, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। इस टेंस में सबसे बड़ी बात जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे पहले आप हैज और हैव लगाते थे, सिंगुलर प्लूरल में बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होगा आपने हैड का ही यूज करना है। अगला सेंटेंस लिखते हैं, राम रावण को मार चुका था। राम रावण को मार चुका था। राम इज द सब्जेक्ट, राम हैड किल्ड द रावणा। राम रावण को मार चुका था, ठीक है। अब इसके बाद एक और सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा सा ये लेट मिट रहा है तो थोड़ी सी देरी हो रही है, ये डार्क है थोड़ा मार्कर। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, सूर्य उग चुका था। सूर्य उग चुका था। सूर्य उग चुका था। द सन हैड राइजन। द सन हैड राइजन, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इसके सिंपल सेंटेंसेस जो हैं बनाएंगे। अब इसी वाक्य में, इन्हीं सेंटेंसेस में, जैसे मैंने आपको कहा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनते हैं। जैसे कि आपने सुने होंगे सेंटेंस जो जैसे लिखते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, गाड़ी पहुंचने से गाड़ी पहुंचने से पहले जो है, नहीं सॉरी, हमारे पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही शुरू होते हैं और जो है वो जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कि डबल सेंटेंस होते हैं, एक ही सेंटेंस में दो काम किए गए होते हैं। तो उसमें क्या होगा, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉजेस वाले ये सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी तो आप लोगों ने जो है उन्हें ध्यान से सुनिएगा। हमारे सेंटेंस आएंगे इसमें, देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है, यानी कि दो वाक्य इसमें होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एक काम पहले हो गया होगा, दूसरा काम बाद में हुआ होगा।
तो एक इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, जो काम पहले हुआ होगा उसे आप प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे और जो काम बाद में हुआ होगा उसे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और इसमें कैसे आप जो है इस सेंटेंस को बनाएंगे, जो काम पहले हुआ होगा उसे तो आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम पहले हुआ होगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लॉज के लिए आप रूल यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए आप क्या यूज करेंगे रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जो काम पहले हुआ होगा उसको जो है आप पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे और जो काम बाद में हुआ होगा उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिसमें कि आप सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते थे। अब ये सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ एक, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब ये देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो कौन सा काम पहले हुआ है, रोगी पहले मर चुका है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। इसमें जो है रोगी, जो काम पहले हुआ है वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो उसका जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है ना, ऐसे नहीं सोचना है कि डॉक्टर के आने से पहले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले वाला काम बाद में हुआ, डॉक्टर बाद में आया और रोगी जो था वो पहले ही मर चुका था। तो अब हम जो है इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे और जो काम पहले हुआ है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज मानते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब पहले की आपको इंग्लिश पता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बिफोर लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। काम हमारा कौन सा हुआ पहले, पेशेंट पहले मर चुका था और डॉक्टर जो है बाद में आया। तो जो काम हमारा बाद में हुआ उसे हमने जो है किसके अकॉर्डिंग बनाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग बनाया। और जो काम हमारा पहले हुआ उसे हमने जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग उसको हमने चेंज किया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब उसके बाद एक और सेंटेंस बनाते हैं, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था। सुमित पाठ पढ़ चुका था। तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था। अब सुमित जो है पाठ पढ़ चुका था, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, एंड तुम्हारे आने से पहले जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तुम बाद में आए और सुमित जो है पाठ पहले पढ़ चुका था। तो अब इसको भी सिंपल तरीके से बनाइए, सुमित had studied the lesson before you come before you came। ये हमारे जो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस जो हैं हमारे बन गए। ठीक है, अब आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। इसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाते हैं, जिसमें जो है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज जो हुआ वो काम पहले हुआ होता है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ वो काम बाद में हुआ होता है। तो जो काम पहले हुआ होगा उस सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में हुआ होगा उस सेंटेंस को हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे और बीच में बिफोर जो है वो ऐड करेंगे, चाहे बिफोर आएगा या बाद में आफ्टर आएगा। ठीक है ना, तो उस तरह हम उस सेंटेंस के बीच में उसको ऐड कर देंगे। उस दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाने के लिए ये कंजक्शन के रूप में यूज हो गई। ठीक है, और जो है हमारा जो पहले काम हुआ है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसको हम
पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग जो है हम चेंज करेंगे। और आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन पता लग गई, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ए थे, ई थी, इस तरह के वर्ड्स जब लास्ट में आएंगे तो ये जो टेंस है वो आपको जो है पता लग जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के ये वाक्य हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपको चीज़ गलत लग रही है या फिर आप मुझे कुछ और बढ़िया करने के लिए कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है मुझे कमेंट करें। थैंक यू।